नमस्कार, स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तन और आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों को लेकर खास शो मिड कैप मसाला। तो लगातार 4 सत्र की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी लौटी है। हालांकि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव जरूर है। जो तेजी होनी चाहिए खुल के वो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चीजें तो आई हैं, जैसे कि अमेरिकी बाजारों में तेजी हमने देखी है। इसके अलावा महंगाई दर घट के आई है, टैक्स कलेक्शन के अच्छे नंबर्स आए हैं। लेकिन एक दर्द बाजार के लिए भी बाकी है और वो है एफआईआईज की लगातार बिकवाली, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि तेजी है। लेकिन जो शुरुआत में 100-125 अंकों के आसपास की तेजी थी, वो है 85 अंकों के आसपास की, और थोड़े से वोलेटाइल हैं बाजार। हालांकि इंडिया विक्स में 2% के आसपास की नरमी है, 15.5 के आसपास का इंडिया विक्स है। लेकिन आज बड़ी तेजी हो रही है मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की पिटाई ज्यादा हुई थी। आज अगर आप मिड कैप के इंडेक्स को देखेंगे, 1000 अंक ऊपर आपको दिखेगा निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहां पर भी 0.25% के आसपास की तेजी है। तो बड़े मार्जिन से हम कहेंगे कि निफ्टी बैंक को स्मॉल कैप और मिड कैप जो शेयर हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आज के बाजार में जो सिल्वर लाइनिंग है, अडानी स्टॉक्स हैं, क्या खबरें हैं कुछ पुख्ता तौर पे कह नहीं सकते, इसलिए हम जिक्र नहीं करना चाहेंगे। लेकिन तेजी बहुत बड़ी है। आप देखिए, सारे के सारे 10 शेयर चल रहे हैं और अडानी एंटरप्राइजेज जैसा बड़ा शेयर आज करीब 8% के आसपास का जबरदस्त रफ्तार दिखा रहा है। और अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस 11 से 13% की तेजी के साथ ये हैं आज वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर। सवाल यह है कि क्या आपको इंडेक्स में तेजी यहां से करनी है, या फिर अभी भी आपको कुछ क्रूशियल लेवल का वेट करना है इंडेक्स पर कोई तेजी की राय बनाने के लिए। निफ्टी 450 अंक ऊपर है। तो हम मिड कैप पर स्मॉल कैप पर तो फोकस करेंगे, इंडेक्स का आपके लिए व्यू ही बनाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि आज मिड कैप का जो मेगा एक्शन है वो कहां पर हो रहा है, कौन से शेयर तेज रफ्तार दिखा रहे हैं खबरों के दम पर। 3 तस्वीरें आपके सामने हम स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो एक्सचेंज चलाने वाली कंपनी बीएसई में अच्छी तेजी है। ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट इस पर आई है। जेफरीज ने अंडरवेट से अपग्रेड करके इस पर होल्ड की रेटिंग दी है, और शेयर में हम देख रहे हैं कि तेजी बन रही है। करीब 5.5% ऊपर फ्यूचर्स में ये शेयर ऊपर है। इसके अलावा एचएसबीसी ने रिड्यूस से बढ़ाकर रेटिंग बायकॉन की है ऊपर, खरीदारी की रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 430 रुपए का। आपको याद होगा कि कल खबर आई थी कि मलेशिया में बायकॉन बायोलॉजिक्स की यूनिट को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिली थी। शेयर कल भी चला, लेकिन आज बड़ी तेजी बायकॉन में हम देख रहे हैं 5-5.5% के आसपास की। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी का शेयर भी आज दौड़ लगा रहा है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक थर्मल पावर प्लांट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, और इसके चलते इस शेयर में तेजी बन रही है। लेकिन सीधे चलेंगे इंडेक्स की तरफ, और पहले निफ्टी का व्यू लेते हैं। हमारे साथ आज आपको गाइड करने के लिए जुड़ गए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे सीधे के सीधे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, राहत की बात कि 4 दिन की बिकवाली थमी, आज स्क्रीन हरी दिख रही है। हालांकि गेंस थोड़े कैप्ड हैं, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में बढ़िया तेजी, और ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत आज ठीक लग रहे हैं। इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या है? 23,200 के नीचे अभी भी निफ्टी है, क्या तेजी करनी है, या फिर अभी थोड़ा संभल के फूंक के कदम बढ़ाएंगे? देखिए, अगर हम मेन ट्रेंड की बात करें अभिषेक जी, तो वो तो डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि निफ्टी ने अपने नवंबर लोस को भी कल ब्रीच किया था, उसके नीचे गया था। आज एक रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर आप देखें तो 23,250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मेरा समझना है कि निफ्टी में तो अभी खरीदारी नहीं करनी है। निफ्टी में खरीदारी केवल तभी करें जब 23,350 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करे। उसके ऊपर अगर निकले, सस्टेन करना शुरू करे, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 600 से 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए अभी भी कॉशियस अप्रोच है। जिस तरह का ब्रेकडाउन हमने कल देखा है मार्केट में, उसको देख के लग रहा है कि शायद अभी भी 500 से 600 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है पोजिशनल बेसिस पे। तो निफ्टी को अवॉइड करें, बट बैंक निफ्टी में एक बाउंस बैक की उम्मीद आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिरावट ज्यादा बड़ी थी। तो ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म करे और शायद 49,200 के आसपास आने की कोशिश करे, तो वहां पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट फिर भी कॉशियस अप्रोच ही अभी भी रखनी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में।
ये आपके लिए इंडेक्स का व्यू हो गया। मानस जी, निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं तो दरअसल देखिए लाजमी भी है निफ्टी बैंक का चलना निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए थे। 850 वाला SBI 750 के नीचे है, 1800-1900 की रेंज में 1850 के ऊपर गया था। HDFC बैंक वो 1650 रुपये के 1650 रुपये के आसपास है। क्या बैंकिंग स्टॉक्स में आपको कहीं अच्छे मौके दिख रहे हैं? मान लीजिए मैं थोड़ा सा नजरिया लंबा कर लूं, मैं अगर 2 या 3 हफ्ते के व्यू से देखूं, क्या SBI, ICICI और इसके अलावा एक्सिस बैंक, इन शेयरों को लेकर आपका कन्विक्शन बिल्ड हो रहा है? तो देखिए बैंकिंग में जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि एक बाउंस बैक पॉसिबल है, लेकिन जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो अगर 2 से 3 हफ्ते का व्यू है तो वो नेगेटिव व्यू होगा। शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिनों में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो जो भी ट्रेड आपको लेना हो लॉन्ग साइड पे, तो केवल और केवल 1 से 2 दिनों के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। अगर उस हिसाब से एक ट्रेड लेना हो बैंकिंग स्पेस पे तो एचडीएफसी बैंक पे ट्रेड लेना आई थिंक बेहतर रहेगा। यहाँ पर गिरावट भी बड़ी देखने को मिली थी, तो एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है जिसमें शायद 1670 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर 1300 माफ करिएगा 1630 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। पर ये ट्रेड केवल बाउंस बैक के लिए होगा। जो मेन ट्रेड एचडीएफसी बैंक का अभी भी है वो निगेटिव ही है। ठीक है, बैंकिंग का भी मूड हमने चेक कर लिया। एक और शेयर जो मुझे ठीक लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। मानस जी, बजाज फाइनेंस आप ज़रा एक बार अपने चश्मे से इसको ज़रा चेक कीजिए, कैसा लग रहा है आपको बजाज फाइनेंस? बजाज फिंसर दोनों चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो फाइनेंशियल में मैं बात कर रहा हूँ एक बाउंस बैक की, उसमें शायद एनबीएफसी स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। और बजाज फाइनेंस पे अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी दिखाई है। मेरे ख्याल से 7280 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप 7600 की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, 7600 की उम्मीद कर सकते हैं 7280 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, तो नज़दीक का स्टॉप लॉस और टारगेट ठीक ठाक है। मतलब बजाज फाइनेंस के लिए 3% ऊपर ऑलरेडी ये शेयर है। और अच्छी चीज़ ये है कि शुरुआत नरम हुई थी और स्क्रीन पर ये तेज़ी बनी है और ये तेज़ी सस्टेन भी कर रही है। मानस जी, एक काम कीजिए, अपने शेयर बता दीजिए फिर, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है? आपने किस शेयर को लेकर पढ़ाई लिखाई थोड़ी ज़्यादा की है? तो देखिए आईटी में वीकनेस है, तो परसिस्टेंट पे मेरा ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर कल ही स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, उसके नीचे गया था। पैटर्न निगेटिव है क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो परसिस्टेंट पे 6076 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 5700 तक के टारगेट्स पॉसिबल है परसिस्टेंट पे, ये कैश लेवल्स हैं। अगर एक लॉन्ग साइड ट्रेड लेना हो तो वो बायोकॉन पे होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और हायर टॉप से हायर बॉटम चार्ट्स पे ऑलरेडी बन रहे हैं। तो बायोकॉन में खरीदारी करनी चाहिए 374 के स्टॉप लॉस से। 405 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, बायोकॉन में खरीदारी करनी है, परसिस्टेंट में बिकवाली करनी है। बायोकॉन के लिए आपने टारगेट क्या है मानस जी? 405 रुपए बताया? तो 5 रुपए के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 405 रुपए के टारगेट, 374 रुपए के स्टॉप लॉस और परसिस्टेंट में बिकवाली करनी है। आईटी शेयर में देखिए आज मूड थोड़ा खराब है। आईटी का अगर बाजार को आज पुश मिल जाता ना तो ये जो तेजी आपको दिख रही है अभी 85 अंकों की, शायद 145 अंकों की होती। लेकिन एचसीएल टेक ने थोड़ा डैमेज किया, 8.5% के आसपास से गिरावट। और उसके नीचे टीसीएस, इन्फोसिस हालांकि लोअर लेवल से थोड़े थोड़े ऊपर ज़रूर आए, लेकिन थोड़ा सा सेंटिमेंट वहाँ से वीक है। एलटीआई, माइंट्री कमज़ोर है, फर्स्ट सोर्स, ओरेकल फाइनेंशियल, आईटी में सारे के सारे शेयर आपको आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि एचसीएल टेक के नतीजों के बाद थोड़े से सेंटिमेंट वीक हुए हैं। तो एचसीएल टेक टूटा क्यों है? ये जो 9% की गिरावट आपको दिख रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसको जरा फटाफट समझते हैं बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर तरीके से। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, मतलब सुबह तो हम यही कह रहे थे कि नहीं, नतीजे प्राइमा फेसी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन क्या ऐसी चीज है जो बाजार को पसंद नहीं आ रही है?
तो HCL टेक में हमें भारी गिरावट होती हुई नज़र आ रही है। इसके की रीजंस देखें तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो एकदम पॉजिटिव नहीं थी, काफ़ी मिक्स थी, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। दूसरा पॉइंटर यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ने बताया कि जो स्मॉलर डील्स है वो तो जल्दी कन्वर्ट हो जा रही है, लेकिन जो लार्जर डील है वो कन्वर्ट होने में टाइम ले रहा है। तो इस लैग के वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट ने यह भी बताया है कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वैसे तो उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन जो ग्रोथ हुई है वो उनके खुद के एक्सपेक्टेशन से कम है। ये भी एक नेगेटिव तरह से एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसने कि मार्केट का मूड खराब किया है स्टॉक को लेकर। चौथा रीज़न यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट ने रुपी डेप्रिसिएशन भी हाईलाइट किया है कि हाँ, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। हालांकि अभी से अनुमान नहीं किया जा सकता कितना होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अब इन सब रीजंस के चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस ने भी स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नोवामा ने मेनली स्टॉक को डाउनग्रेड करके होल्ड की रेटिंग दी गई है। तो ये कुछ रीजंस है जिनके वजह से स्टॉक आज गिरता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो नंबर्स जो आए वो तो ठीक थे, लेकिन आगे की जो तस्वीर है वो उतनी ग्लूमी नहीं दिख रही है। और जो डील्स हैं, देखिए क्या है ना, आईटी में हम आगे देखते हैं, इसलिए गाइडेंस को तवज्जो थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है कि आगे आने वाले भविष्य कैसी दिख रही है, किस तरह की डील्स रैंप अप हो रही है, ऑर्डर वैल्यू किस तरह की है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ये तमाम चीज़ें। तो ये थोड़ी सी उसमें निराशाजनक चीज़ें निकल के आ रही हैं, और ब्रोकरेजेस ने भी इस पर अपना जो व्यू दिया है थोड़ा सा नेगेटिव साइड का ही है। HCL टेक 8-8.5% ऊपर नीचे, और हम देख रहे हैं कि उसके बाद हालांकि गिरावट नहीं बढ़ी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें हो गई है। 1850 रुपये के आसपास के भाव हैं, 1797 रुपये तक ये शेयर फिसला था। मानस जी, HCL टेक पर एक व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए अभी? तो देखिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कभी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने 50 और 100 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो उम्मीद किया सकती है कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट अभी और बढ़ सकती है। 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर टारगेट सेट करने होंगे तो करीब करीब 1700 रुपए के रहेंगे, जहां पर 200 मूविंग एवरेज और 50 वीक मूविंग एवरेज दोनों आते हैं। तो 1700 रुपए तक की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, और फ्रेश खरीदारी केवल 1925 के ऊपर ही करनी है। ठीक है, फ्रेश खरीदारी 1900 रुपये के ऊपर ही करनी है। HCL टेक में 7.8% के आसपास की आज गिरावट है। ICICI सिक्योरिटीज़ की अच्छी रिपोर्ट आई थी PFC और REC को लेकर, और दोनों पर खरीदारी के राय के साथ कवरेज इन्होंने शुरू किया है। शेयरों में हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेज़ी है PFC में, REC में। इनफैक्ट एनर्जी बास्केट आज बजिंग है। PFC REC क्या फर्दर आपको लगता है कि मूव ये कंटिन्यू करेगा मानस जी? PFC REC के अलावा आप चाहें तो IREDA या फिर NTPC पर भी व्यू दे सकते हैं। पावर में सही क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर इन स्टॉक्स की बात करिए तो केवल एक बाउंस बैक की आप उम्मीद करिए। अभी कोई बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का कोई साइन चार्ट्स को दिखता है नहीं। PFC REC में रिकवरी थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि PFC REC काफी दोनों ने काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और दोनों अपने 10 और 20 मूविंग एवरेज के काफी दूर ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, बाउंस बैक आने के बाद भी। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो PFC पे होगा। लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, एक स्टिक स्टॉप लॉस 404 का लगाना है। अगर उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए, और रिकवरी में आपको 430 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, 430 तक के भाव आ सकते हैं PFC को लेकर। चलिए, ब्रेक का एक वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको अहमदाबाद से बहुत ही कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे पतंगबाजी की। अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है, आज उत्तरायण का पर्व है। गुजरात में, बाकी देश में मकर संक्रांति, पोंगल, खिचड़ी, तमाम नामों से ये पर्व जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें आई हैं पतंगबाजी की, रंग बिरंगे पतंगों से पूरा का पूरा आसमान पट गया है। ये तस्वीरें आप देखिए। निफ्टी में करीब 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है, और निफ्टी बैंक के करीब 500 अंक ऊपर।
कुछ शेयर ऐसे हैं जो हाल फिलहाल पिटे थे लेकिन आज वहां पर रिकवरी आ रही है और उन शेयरों की सूची आपके सामने हम लेकर आते हैं और वो मिड कैप स्पेस से ही बिलोंग करते हैं। मझगांव डॉक है, बंधन बैंक है, इसके अलावा पेटीएम है। ये तमाम शेयर हाल फिलहाल भारी भरकम गिरावट के शिकार हुए हैं और आज हम देख रहे हैं कि बाइंग ठीक ठाक आ रही है लोअर लेवल से। मानस जी, इनमें से कौन से शेयर पर आप भरोसा करेंगे, पेटीएम पर या बंधन पर या मझगांव डॉक पर? आपको लगता है कि इस तेजी पर विश्वास करके कोई ट्रेड लेना चाहिए तेजी का? देखिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं, लेकिन एक बाउंस बैक की अगर बात करें या बहुत छोटे टाइम की बात करें तो मेरे ख्याल से मझगांव डॉक ने रिकवरी काफी सही जगह से दिखाई है। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी में अपने 100 और 50 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर 2325 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 2134 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 2134 के स्टॉप लॉस के साथ आप मझगांव डॉक में खरीदारी कर सकते हैं। डिफेंस कंपनी है, शिपिंग से जुड़ी है, बजट में डिफेंस के लिए एलोकेशन जरूर बढ़ेगा। इसमें किसी एक्सक्लूसिव किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। ये एक कह सकते हैं कि औसत तरीके से सरकार उसको बढ़ाएगी। तो ये शेयर ना थोड़े फ्लेवर में रहते हैं, कितने टिकेंगे, कहां तक जाएंगे, इसके बारे में अनुमान नहीं दे सकते। हाँ, अभी थोड़ा सा माहौल इनका गर्म रहता है। एक और शेयर संवर्धन मदरसन, हालांकि ऊपरी स्तरों से यह भी शेयर नीचे आया है। आज 4% के आसपास की तेजी हमें दिख रही है शामिल संवर्धन मदरसन के शेयर में। ये कैसा लग रहा है आपको मानस जी चार्ट पर? देखिए, अगर बाउंस बैक के लिए प्ले करना हो तो मदरसन पे भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक ने अगर आप देखें तो 162 से नॉन स्टॉप 4-5 दिनों में गिरावट दिखाई थी। तो रिकवरी में शायद ये अपने 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। 10 रुपए की बढ़त करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे अगर खरीदारी कर रहे हैं तो 142 का स्टॉप लॉस लगा ले। 142 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप शामिल को खरीदिए। देखिए, 200 रुपए के ऊपर का भाव था, गिरते गिरते ये 150 रुपए के नीचे आ गए हैं। मानस जी, एक काम कीजिए ना, पावर में से एक शेयर दीजिए। अडानी पावर को छोड़ दीजिए, अडानी पावर तो अब 17% चलने के बाद क्या ही लेंगे, लेकिन टॉरेंट, एनटीपीसी और टाटा पावर, इन तीनों में से जरा चेक करके बताइए कि हेल्दी चार्ट कहां पर दिख रहे हैं आपको? देखिए, हेल्दी चार्ट तो तीनों नहीं है। तीनों में का जो मेन ट्रेंड है वो नेगेटिव है। लेकिन अगर एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना हो तो मेरे ख्याल से इन तीनों में एनटीपीसी में बेट ले सकते हैं। 306 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है, लेकिन 320 322 के आसपास प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। ठीक है, 320 322 के आसपास प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है एनटीपीसी के शेयर में। एनटीपीसी आप लेकर आइए, ये आपके लिए होगा। एनर्जी बास्केट में आज हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट के बाद गेल थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। गेल, आपको लगता है मानस जी रिवर्सल दिखाएगा या फिर अभी थोड़ा वेट करें? नहीं, वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए गेल में अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 180 रुपए का था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे गया है। आज की रिकवरी पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है थोड़ी रिकवरी और देखने को मिले, 180 182 के आसपास स्टॉक आ जाए, लेकिन हाई लेवल पे सस्टेन होना स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, गेल को लेकर रिव्यू। लेकिन चलिए, बाजार जब गिरे, जोर से गिरे, तो कई बार क्या होता है ना कि निवेश के मौके बड़े अच्छे बनते हैं और यही निवेश के मौके अब आपको बताते हैं मिड कैप के महारथी के जरिए। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आज क्या खरीदने की आप सलाह देंगे, कहाँ वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं आपको? या गुड आफ्टरनून। और आज की हमारी पिक रहेगी टेलीकॉम सेक्टर से, वो है इंडस टावर विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 400 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली ये कंपनी को चूज करने का कारण ये रहा है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट टावर कंपनी है और जिस तरह से ऑलिगोपोली मार्केट में ऑपरेट करती है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द की बेनिफिशियरी रहेगी। इन्हें जो बेनिफिट मिल रहा है ऑफ लेट, जो बिकॉज ऑफ 5G रोल आउट, जो नए टावर एडिशन हो रहे हैं, टेनेंसी रेशियो बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम रूरल मार्केट में हम देख रहे हैं कि काफी एग्रेसिवली टावर एडिशन इंडस टावर कर रहा है। ऑन अ क्वार्टरली बेसिस 4,000 to 5,000 टावर हम
ऐड होते देख रहे हैं। और ऑफ लेट बिकॉज ऑफ द करेक्शन मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क जो है इंडस टावर में बहुत लिमिटेड है। ऑन द टॉप ऑफ दैट रिसेंटली कंपनी की जो पेमेंट है वोडाफोन से वहां कहीं ना कहीं रेगुलराइज हुई है। हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में भी जो प्रोविजन थे कंपनी ने रिवर्स किए थे। और जो रिसेंट फंड रेज हुआ है वोडाफोन ने प्रेफरेंशियल इक्विटी के थ्रू, उससे भी कहीं ना कहीं रिपेमेंट आते दिखा है हमने इंडस टावर में। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो ईवी बीटा पर क्लोज टू 6 to 7 टाइम्स और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर क्लोज टू 9 to 10 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है इन अनसर्टेन एनवायरनमेंट लाइक दिस। डिफेंसिव कंपनी लाइक इंडस टावर कैन बी एडेड इन द पोर्टफोलियो 400 के लक्ष्य में। ठीक है, 400 के लक्ष्य के लिए 1 साल की अवधि आपको रखनी है। 333 रुपये पर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं इंडस टावर के शेयर में। चलिए, यह आपके लिए हो गया निवेश का शेयर। इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। सनी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने का, और मानस जी आपका भी शुक्रिया कहेंगे आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे